सदगुरु समझाते हैं आगे। एक बूढ़ी मां अंधविश्वास में भटकी हुई थी, और तुम में भी कोई बूढ़ी मां अंधविश्वास में भटकी हो तो चिंता मत करो, सदगुरु सामने बैठे हैं, संकल्प ले लो बुरे कर्म को छोड़ने का, अंधविश्वास से निकलने का, सत मार्ग पर चलने का। बूढ़ी मां ज्यादा अंधविश्वास में फंसी हुई थी। तो जैसे हमारे सर्वेश भाई जो इंजीनियर हैं, उन्होंने नौकरी से पहले ये बोल रखा था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं भगवान की कथा कराऊंगा। इसी प्रकार से उस बुढ़िया ने संकल्प ले लिया कि मेरे लड़के की शादी होकर के आ जाएगी और एक नाती हो जाएगा, नन्ना सा मेरी गोद में खेलेगा, तो हे मैया तेरी जात करने आऊंगी। अब देखिए, कहते ही तुक्का लग गया, संयोग संस्कार ऐसा बन गया, लड़के की शादी हो गई। 1 साल बाद घर में नाती ने जन्म ले लिया। अब तो बुढ़िया फूल ही नहीं समाया। लेकिन कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब बुढ़िया भूल गई जात करे वो। धीरे धीरे नाती बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का होगा, लेकिन बुढ़िया को ध्यान ही नहीं रहा। पूजा पाठ तो करती थी लेकिन जात कर भी नहीं जा पाए। गुड़गा मां की, तुम्हारे यहाँ गुड़गा मां की जात कर भी जाती है? हाँ जाती है। तो जब कुछ दिन बाद बूढ़ी मां को याद आया कि मैंने जात बोल रखी थी मैया की, गुड़गा मां बारे की, और नाती तब तक बड़ा हो गया, कुछ समझदार और संस्कारमान था, कभी कभी संतों के पास भी चला जाया करता था। तो उन्होंने सुर रखा पार की संतों का सत्संग उस नाती ने। तो जब बूढ़ी मां उसकी अंधविश्वास में फंसी थी, तो वो अपनी बूढ़ी मां से कहने लगा कि अम्मा, कि हाँ बेटा, तुम ये पत्थरी पत्थराओं की पूजा करने जाती हो ना धो करके, इसमें क्या मिलता है तुम्हें? मैंने कबीर सत्संग से सुना कि पत्थर से कुछ नहीं होता है, पत्थर तो जड़ होता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं बोलता है, और तुम रोज उसको नहलाती हो, रोज उसकी पूजा करती हो। अब मां पर कोई उत्तर नहीं। एक नन्हा सा बच्चा 4-5 साल का और ऐसा प्रसन्न करे आपके घर में, तो आपको भी सचेत हो जाना चाहिए। कितना संस्कारवान है जो कि अपनी मां को, बूढ़ी मां को जगा रहा है बच्चा। प्रिबंधुओं, और क्या बोला है? कि अम्मा बाबरी हरी अम्मा बाबरी तेरो पत्थरन में मन लागो डुकरिया बाबरी अम्मा। ए अम्मा बाबरी तेरो पत्थरन में मन लागो डुकरिया बाबरी अम्मा। जब बुढ़िया ने नाती की ऐसी बात सुनी, कहने लगी तुझे ये ज्ञान किसने करा दिया? तो नाती कहने लगा है अम्मा, डांडई में भक्त राजेंद्र सिंह गोपारी ने सत्संग कराया था, मैं उसी सत्संग में गया था, वहां से मुझे ज्ञान हुआ। वो पार की संत आए हुए थे, एक एक बात बढ़िया तरीके से समझा रहे, तो मेरे चित्त में आ गई। इसीलिए अम्मा, मैया बाबरी तेरे पत्थरन में मन लागो अम्मा बाबरी अम्मा।
गुड़गा माँ को चली डुकरिया गाड़ी वारो करके। आज बूढ़ी माँ जात करने को जा रही तो नाती ने देख लिया होगा, और क्या बोला है, गुड़गा माँ को चली डुकरिया गाड़ी वारो करके। और रत्ता में चोरन ने लूटी, अरे रास्ता में चोरन ने लूटी, आई है पिटकुट की अम्मा बाबरी। ए अम्मा बाबरी री तेरे पत्थरन में मन लागो, अम्मा बाबरी री तेरा। अब क्या आएगी पिटकुट के करियाई जाते। अरे लला कछ मत पूछे, माँ तो सबरे चोर बदमाश मिल गए, सब झोला छीन लो कि और करिया जाते। कछु सहायता ना करी तेरी मैया ने, गुड़गांव वारी ने। अब शर्मिंदा हो गई बूढ़ी माँ। और देखिए कैसे नाती और बूढ़ी माँ का ये संवाद चल रहा है सत्संग में। अम्मा बाबरी है री तेरे पत्थरन में मन लागो, डुकरिया बाबरी है री अम्मा। और पुआ बनाए, पूरी बनाई और बना गुलबत्ता। जब पूजा होवे तो माता बहनन को कितनी पवित्रता से स्वच्छता के साथ पूरी पुआ गुलबत्ता पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। कहीं मैया रूठ जाए और 9 दरोगा अनवारे, इन्हें सब याद रहता है कौन से पकवान से मैया खुश होता है, कौन से पकवान से कौन सा देवता खुश होता है। जो बड़ी पढ़ी लिखी होती, होशियार होती, तुमको नहीं ध्यान रहेगा कौन से देवता की पूजा करनी है, लेकिन ये बेचारी बहुत समझदार होती है। और कौन सा देवता क्या खाता है ये भी जानती है। जरूरी नहीं कहा कोई गुरु है बताने वाला। अरे पूरी बनाए, पुआ बनाई और बना गुलबत्ता। और नाती कहने लगो अम्मा, अरे जाई देव को पूजन चाली। हाँ, अरे जाई देव को पूजन चाली। अबे देख के आए हम मंदिर में। अरे ताप मूत गो कुत्ता अम्मा बाबरी री तेरे पत्थरन में मन लागो, डुकरिया बाबरी री अम्मा। ए अम्मा बाबरी री तेरे पत्थरन में मन लागो, अम्मा बाबरी री अम्मा। और कवि क्या कह रहा है, नाती गुड़ की डेली मांगे तापे बुढ़िया नाटे। एक बार बूढ़ी मैया सैयद पे जा रही, सैयद पे। मैंने कल बताया था हिंदुओं के 33 करोड़ देवताएं, उनसे पूर्ति नहीं पड़ती है तो जलेसर वाले यहाँ पे चद्दर चढ़ाए हुए जाए। और कालू खां और नगस्ती ने अंडा वारो, पता नहीं कौन कौन से देवताएं मुसलमानों के भी नहीं छोड़े जाते हैं, क्योंकि अपने देवता कमजोर हो जाते हैं, उनमें शक्ति नहीं रहती है काम करने की। तब हम मुसलमानों के भी किराए पर ले लेते हैं। जब गुड़ की भेली लेकर के अम्मा सैयद पे जा रही बांटी में, तब तक नाती आ गया कि अम्मा इस झोले में क्या है, कि हट पूजा करने जा रही, पूजा बेकार हो जाएगी। नाती कहने लगो अम्मा मुझे मालूम पता है मिठाई है,
गुड है निक मोय दे दे के डेली। अरे तू जानत ना है सैयद रूठ जाओ सैयद बाकी पूजा होवे। अरे नाती गुड़ की डेली मांगे ताऊ पे बुढ़िया नाटे। अरे सैयद का तेरा फूफा लागे। अरे सैयद का तेरा फूफा लागे पूरी भेली बाटे अम्मा। ए अम्मा बाबरी हरी तेरे पत्थरन में मन लागो अम्मा बाबरी हरी अम्मा। ए अम्मा बाबरी हरी तेरे पत्थरन में मन लागो अम्मा बाबरी हरी। सदगुरु क्या समझाते हैं देखिए। अरे जाई देव को पूजन लागी सो तो देव है झूठा। अम्मा जा देव को पूजने जा रही सो तो देव झूठा है और जो देव मिठाई मांगी रहो वो देव सच्चा है। लेकिन अम्मा को ध्यान बाकी तरफ ध्यान नहीं है। जो कभी गुरु की शरण में नहीं गई सत्संग सुना नहीं।